क्या कभी आपने सोचा है कि एक ऐसा इंसान जिसे उसकी अपनी ही बनाई हुई कंपनी से बाहर निकाल दिया गया था, वही कुछ वर्षों बाद उसी कंपनी को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में बदल देता है? क्या फर्क था उसके अंदर? क्या उसके पास कोई जादुई शक्ति थी या फिर उसके पास थी ऐसी सोच जो दुनिया बहुत देर से समझ पाई? आज की कहानी सिर्फ एक सफल व्यापारी की नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जिसने हमें सिखाया कि अगर आपके अंदर अपने काम के लिए जुनून है तो असफलता भी एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे प्रभावशाली नवप्रवर्तकों में से एक स्टीव जॉब्स के जीवन से मिलने वाली प्रेरणाओं की। ये कहानी हमें बताती है कि सफलता केवल बुद्धिमानी से नहीं मिलती। सफलता मिलती है अलग सोचने के साहस से, उत्कृष्टता पर विश्वास से और हर गिरावट के बाद फिर खड़े होने के हौसले से। अगर आप विद्यार्थी हैं, नौकरी करते हैं, अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला अध्याय। अध्याय 1, अलग सोचने का साहस। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बालक है। वो हर वस्तु को बड़ी उत्सुकता से देखता है। दूसरे लोग जिस वस्तु को साधारण समझकर आगे बढ़ जाते हैं, वो उसी के सामने रुक जाता है। उसके मन में एक ही प्रश्न उठता है, ये ऐसा ही क्यों है? यही प्रश्न उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। मित्रों, संसार की हर बड़ी खोज की शुरुआत किसी बड़े उत्तर से नहीं, बल्कि एक छोटे से प्रश्न से हुई है। जिसने प्रश्न पूछना छोड़ दिया, उसने आगे बढ़ना भी छोड़ दिया, और जिसने प्रश्न पूछने का साहस रखा, उसने अपने लिए नए मार्ग बना लिए। हम में से अधिकांश लोग बचपन से यही सीखते हैं कि जैसा सब कर रहे हैं वैसा ही करना सुरक्षित है। जिस राह पर भीड़ चल रही हो उसी राह पर चलो। जो सब मानते हो उसे ही सच मान लो, क्योंकि अलग चलने में जोखिम है। लेकिन इतिहास हमें कुछ और ही बताता है। इतिहास कहता है कि भीड़ कभी नया रास्ता नहीं बनाती। भीड़ केवल बने हुए रास्तों पर चलती है। नया मार्ग तो वही बनाता है जो अकेले चलने का साहस रखता है। मान लीजिए किसी गांव में एक नदी है। वर्षों से सभी लोग उसी पुराने पुल से होकर आते जाते हैं। एक दिन कोई युवक देखता है कि यदि थोड़ा आगे जाकर नया पुल बनाया जाए तो लोगों का आधा समय बच सकता है। लोग उसका उपहास उड़ाते हैं, कहते हैं इतने वर्षों से सब ऐसे ही चल रहे हैं, अब बदलने की क्या आवश्यकता है? यदि वो युवक भी लोगों की बात मानकर बैठ जाए तो परिवर्तन कभी नहीं होगा। लेकिन यदि वो अपने विचार पर विश्वास करे तो एक दिन वही नया पुल पूरे गांव का मार्ग बदल देगा। जीवन भी ठीक ऐसा ही है। जब भी आपके मन में कोई नया विचार आएगा, सबसे पहले उसका विरोध होगा। लोग कहेंगे कि ये असंभव है। कोई कहेगा कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। कोई कहेगा कि इसमें सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन एक बात याद रखिए, जो कार्य पहले कभी नहीं हुआ वही तो नया इतिहास बनाता है। अलग सोचने का अर्थ केवल सबसे अलग दिखना नहीं है। इसका अर्थ है प्रत्येक परिस्थिति को अपने विवेक से देखना, बिना सोचे समझे किसी की बात स्वीकार न करना, अपने मन से विचार करना, अपने अनुभव से सीखना, और यदि सत्य कुछ और दिखाई दे तो उसे स्वीकार करने का साहस रखना। एक विद्यार्थी की कल्पना कीजिए। परीक्षा निकट है। उसके सभी मित्र केवल अंकों के पीछे भाग रहे हैं। वे दिन रात रटने में लगे हैं, लेकिन वो विद्यार्थी समझकर पढ़ने का निर्णय करता है। प्रारंभ में सब उसका उपहास करते हैं, कहते हैं कि इस प्रकार समय नष्ट होगा। किंतु कुछ वर्षों बाद वही विद्यार्थी कठिन से कठिन परिस्थिति का समाधान निकाल लेता है, क्योंकि उसने केवल उत्तर याद नहीं किए थे, उसने सोचने की शक्ति विकसित की थी। यही शक्ति मनुष्य को भीड़ से अलग बनाती है। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि यदि बहुत सारे लोग किसी बात को सही मान रहे हैं तो वो अवश्य सही होगी, परंतु सत्य का निर्णय संख्या नहीं करती। सत्य का निर्णय विचार करता है। यदि केवल भीड़ ही सब कुछ तय करती
तो संसार कभी आगे नहीं बढ़ता, नए विचार जन्म ही नहीं लेते, नई खोजें कभी नहीं होती, नई दिशाएं कभी नहीं खुलती। इसलिए जब भी आपके भीतर कोई नया विचार जन्म ले, उसे केवल इसलिए मत दबाइए कि लोग क्या कहेंगे। हाँ, विचार को परखिए, उस पर मनन कीजिए, उसे ज्ञान और अनुभव की कसौटी पर रखिए, लेकिन केवल उपहास के भय से उसे त्याग मत दीजिए। याद रखिए, दूसरों की स्वीकृति मिलने से पहले आपको स्वयं अपने विचार पर विश्वास करना होगा, और यही सबसे कठिन परीक्षा होती है। संसार में अनेक लोग प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपने विचारों पर टिके रह पाते हैं। जैसे ही आलोचना होती है, वे अपने सपनों से पीछे हट जाते हैं। किंतु जो व्यक्ति धैर्य रखता है, जो सीखता रहता है, जो अपने विचारों को निरंतर बेहतर बनाता रहता है, अंततः वही परिवर्तन का कारण बनता है। इसलिए आज अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं केवल इसलिए किसी मार्ग पर चल रहा हूं क्योंकि सब उसी पर चल रहे हैं, या फिर मैं अपने जीवन का मार्ग स्वयं चुनने का साहस रखता हूं? यदि आपके भीतर ये साहस जाग गया, तो समझ लीजिए कि असाधारण जीवन की यात्रा आरंभ हो चुकी है। क्योंकि महानता की पहली सीढ़ी प्रतिभा नहीं होती, महानता की पहली सीढ़ी होती है अलग सोचने का साहस। अध्याय 2, उत्कृष्टता कोई विकल्प नहीं, आदत है। जरा एक क्षण के लिए अपने चारों ओर देखिए। इस संसार में हर दिन असंख्य लोग अपना काम करते हैं। कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई व्यापार चला रहा है, कोई खेत में परिश्रम कर रहा है, तो कोई किसी कार्यालय में अपने दायित्व निभा रहा है। लेकिन एक प्रश्न है, क्यों कुछ लोग केवल अपना काम पूरा कर देते हैं, जबकि कुछ लोग अपने काम से ऐसी पहचान बना लेते हैं कि वर्षों बाद भी उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है? इसका उत्तर है उत्कृष्टता। उत्कृष्टता कोई ऐसा काम नहीं है जिसे हम कभी कभी कर लें। ये कोई अवसर आने पर दिखाई जाने वाली विशेषता भी नहीं है। उत्कृष्टता तो एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। सोचिए, यदि एक कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाते समय ये सोच ले कि ऊपर का भाग तो सुंदर होना चाहिए, लेकिन नीचे का भाग कोई नहीं देखेगा, इसलिए उसे जैसे तैसे बना देता हूं, तो क्या वो घड़ा सचमुच उत्तम कहलाएगा? शायद नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने अदृश्य कार्य में भी पूरी निष्ठा रखता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ होता है। जीवन भी हमें यही सिखाता है। अक्सर हम केवल वही अच्छा करने का प्रयास करते हैं जहां लोग हमें देख रहे होते हैं, जहां प्रशंसा मिलने की संभावना होती है, जहां सम्मान या पुरस्कार मिल सकता है। लेकिन वास्तविक चरित्र वहां दिखाई देता है जहां कोई देखने वाला नहीं होता। कल्पना कीजिए कि एक विद्यार्थी रात को अकेला बैठा पढ़ रहा है, कोई उसे देखने वाला नहीं है, कोई अंक उसी क्षण नहीं मिलने वाले, फिर भी वो पूरे मन से पढ़ता है, क्योंकि उसे दूसरों को नहीं, स्वयं को बेहतर बनाना है। यही आदत एक दिन उसे भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। उत्कृष्टता का अर्थ ये नहीं कि आप कभी भूल नहीं करेंगे, भूल तो हर मनुष्य से होती है। उत्कृष्टता का अर्थ है हर भूल से सीखना और अगली बार स्वयं को पहले से बेहतर बनाना। मान लीजिए, एक माली प्रतिदिन अपने बगीचे की देखभाल करता है। वो हर सुबह पौधों को जल देता है, सूखी पत्तियां हटाता है, मिट्टी को संवारता है। पहले दिन कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं देता, दूसरे दिन भी नहीं, एक सप्ताह बाद भी नहीं, लेकिन कई महीनों बाद वही बगीचा फूलों से भर जाता है। लोग उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते हैं, उन्हें फूल दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें वो प्रतिदिन किया गया छोटा सा परिश्रम दिखाई नहीं देता जिसने उन फूलों को जन्म दिया। हमारा जीवन भी उसी बगीचे की तरह है। हर दिन किया गया छोटा सा सुधार धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व को असाधारण बना देता है। बहुत से लोग केवल परिणाम देखकर प्रेरित होते हैं। वे सफलता चाहते हैं, लेकिन सफलता तक पहुंचाने वाली आदतें नहीं अपनाना चाहते। वे चाहते हैं कि सम्मान मिले, लेकिन उसके योग्य बनने का धैर्य नहीं रखते। वे चाहते हैं कि लोग उनकी प्रशंसा करें, लेकिन स्वयं को प्रतिदिन थोड़ा बेहतर बनाने का अभ्यास नहीं करते। यही सबसे बड़ा अंतर पैदा होता है। याद रखिए,
बड़ा परिवर्तन किसी एक दिन नहीं होता, वो प्रतिदिन किए गए छोटे छोटे श्रेष्ठ कार्यों का परिणाम होता है। यदि आप प्रतिदिन केवल थोड़ा सा बेहतर बनने का प्रयास करेंगे तो 1 वर्ष बाद आप वही व्यक्ति नहीं रहेंगे। आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी क्षमता बढ़ जाएगी, आपका आत्मविश्वास मजबूत हो जाएगा और सबसे बड़ी बात, लोग आपकी सफलता को भाग्य कहेंगे, जबकि आप जानते होंगे कि उसके पीछे वर्षों की अनुशासित आदतें छिपी है। इसलिए अपने जीवन में एक छोटा सा नियम बना लीजिए। आज का कार्य कल से थोड़ा बेहतर होगा। आज का प्रयास बीते हुए प्रयास से थोड़ा अधिक होगा। आज का ज्ञान कल से थोड़ा अधिक होगा। जब ये सोच आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी, तब उत्कृष्टता आपको ढूंढने नहीं आएगी। उत्कृष्टता आपकी पहचान बन जाएगी। और याद रखिए, महान लोग कोई असाधारण कार्य इसलिए नहीं कर पाते कि वे जन्म से अलग होते हैं। वे इसलिए महान बनते हैं क्योंकि वे साधारण कार्यों को भी असाधारण निष्ठा, पूरी सावधानी और निरंतर श्रेष्ठता के साथ करते हैं। यही निरंतर श्रेष्ठता एक दिन साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है। अध्याय 3, असफलता अंत नहीं, नया आरंभ है। क्या आपने कभी ऐसा दिन देखा है जब लगा हो कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है? जब महीनों का परिश्रम एक ही क्षण में व्यर्थ होता हुआ दिखाई दे, जब अपने ही लोग आप पर विश्वास करना छोड़ दे, जब मन कहे कि अब आगे बढ़ने का कोई अर्थ नहीं बचा। यदि ऐसा कभी आपके साथ हुआ है तो एक बात याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी परीक्षाएं हमें गिराने के लिए नहीं आती, वे ये देखने के लिए आती है कि गिरने के बाद हम फिर से उठना जानते हैं या नहीं। अधिकांश लोग असफलता को अपने जीवन का अंतिम निर्णय मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि यदि एक बार हार गए तो अब सफलता उनके लिए नहीं बनी। लेकिन सत्य इससे बिल्कुल अलग है। असफलता कोई अंतिम पड़ाव नहीं है, वो तो जीवन का एक ऐसा मोड़ है जहां से नया मार्ग दिखाई देना प्रारंभ होता है। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बालक चलना सीख रहा है। वो एक कदम बढ़ाता है और गिर जाता है, फिर उठता है, 2 कदम चलता है, फिर गिर जाता है। यदि वो पहली बार गिरकर ये निश्चय कर ले कि चलना उसके बस की बात नहीं, तो क्या वो कभी चल पाएगा? शायद नहीं। लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो बार बार उठता है, बार बार प्रयास करता है और एक दिन वही बालक बिना गिरे दौड़ना सीख जाता है। यही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। गिरना हमारी हार नहीं है, गिरकर बैठे रह जाना हमारी हार है। बहुत से लोग केवल इसलिए अपने सपनों से दूर हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहली कठिनाई को ही अंतिम सत्य मान लिया, जबकि सफल लोग हर कठिनाई को एक शिक्षक की तरह देखते हैं। वे स्वयं से पूछते हैं, मैंने क्या सीखा? यही प्रश्न उन्हें आगे बढ़ाता है। मान लीजिए, एक किसान पूरे विश्वास के साथ अपने खेत में बीज बोता है, लेकिन अचानक वर्षा समय पर नहीं होती, फसल अच्छी नहीं होती। क्या वह खेती छोड़ देता है? नहीं, वो अगले मौसम की तैयारी करता है। वो मिट्टी को और बेहतर बनाता है। वो अपने अनुभव से सीखता है और अगली बार पहले से अधिक सावधानी के साथ फिर प्रयास करता है। इसी कारण एक दिन वही किसान भरपूर फसल प्राप्त करता है। जीवन भी ठीक ऐसा ही है। हर असफल प्रयास आपको कुछ न कुछ नया सिखाकर जाता है। कभी धैर्य, कभी विनम्रता, कभी तैयारी और कभी स्वयं पर विश्वास। यदि हम सीखना बंद नहीं करते तो वास्तव में हम कभी हारते भी नहीं। एक और बात समझिए, अक्सर हम दूसरों की सफलताओं को देखते हैं लेकिन उनके संघर्षों को नहीं देखते। हमें उनके उजाले दिखाई देते हैं लेकिन उन अनगिनत अंधेरी रातों का पता नहीं चलता जिनमें उन्होंने स्वयं को संभाला था। इसीलिए कभी भी अपनी पहली हार की तुलना किसी दूसरे की अंतिम सफलता से मत कीजिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, हर संघर्ष अलग होता है, हर समय अलग होता है, लेकिन एक बात सभी सफल लोगों में समान होती है। वे परिस्थितियों से बड़े बनना सीख जाते हैं। जब जीवन उन्हें गिराता है तो वे स्वयं को और अधिक मजबूत बनाकर खड़ा करते हैं। याद रखिए,
कठिन समय हमारे साहस को नहीं छीनता। कठिन समय तो हमारे भीतर छिपे साहस को बाहर लेकर आता है। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए, अपने आप से ये मत कहिए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। इसके स्थान पर स्वयं से पूछिए, ये परिस्थिति मुझे किस योग्य बना रही है। बस यही प्रश्न आपकी पूरी सोच बदल देगा। और जब सोच बदल जाती है तो परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलने लगती है। इसलिए आज यदि आप किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं, यदि आपको लग रहा है कि आपके सारे प्रयास व्यर्थ हो गए, तो निराश मत होइए। शायद यही वो क्षण है जहां से आपके जीवन का सबसे सुंदर अध्याय प्रारंभ होने वाला है। क्योंकि याद रखिए, हर नया प्रभात सबसे अंधेरी रात के बाद ही आता है और हर महान सफलता किसी न किसी असफलता की गोद से ही जन्म लेती है। अध्याय 4, सरलता में छिपी होती है महानता। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, प्रकृति की सबसे सुंदर चीजें कितनी सरल होती हैं? उगता हुआ सूर्य, बहती हुई नदी, खिलता हुआ फूल या फिर वर्षा की पहली बूंद। इनमें कहीं भी बनावट नहीं होती, फिर भी इन्हें देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि सच्ची सुंदरता दिखावे में नहीं, बल्कि सरलता में छिपी होती है। यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। हम में से बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि यदि कोई काम कठिन दिखाई देगा, तभी लोग उसे बड़ा मानेंगे। यदि जीवन में बहुत सारी वस्तुएं होंगी, बहुत सारे काम होंगे, बहुत सारी योजनाएं होंगी, तभी हम सफल कहलाएंगे। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। महान लोग अपने जीवन को उलझाते नहीं, वे उसे सरल बनाते हैं। सरलता का अर्थ ये नहीं कि जीवन में परिश्रम कम हो जाए। सरलता का अर्थ है जो आवश्यक है उसी पर पूरा ध्यान देना। कल्पना कीजिए, एक माली के सामने 2 बगीचे हैं। पहले बगीचे में उसने हर प्रकार के पौधे लगा दिए हैं, इतने अधिक कि किसी को पूरा जल भी नहीं मिल पाता। दूसरे बगीचे में उसने केवल कुछ पौधे लगाए हैं, लेकिन प्रतिदिन पूरे मन से उनकी देखभाल करता है। समय बीतता है, पहला बगीचा बिखरा हुआ दिखाई देता है, दूसरा बगीचा फूलों से भर जाता है। कारण क्या था? कारण था कम काम लेकिन पूरा मन। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। हम अक्सर एक साथ बहुत कुछ करना चाहते हैं, एक ही समय में अनेक लक्ष्य, अनेक इच्छाएं, अनेक दिशाएं, और परिणाम यह होता है कि हमारी शक्ति चारों ओर बिखर जाती है। जैसे सूर्य का प्रकाश पूरे आकाश में फैला रहता है तो केवल उजाला देता है, लेकिन वही प्रकाश जब एक छोटे से बिंदु पर एकत्र होता है तो अग्नि जगा देता है। हमारा मन भी ऐसा ही है। यदि हमारा ध्यान हर समय बदलता रहेगा तो हमारी शक्ति भी बिखरी रहेगी। लेकिन यदि हम एक समय में एक ही कार्य पर पूरा मन लगा दें तो वही साधारण प्रयास असाधारण परिणाम देने लगता है। सरलता केवल काम में ही नहीं, विचारों में भी आवश्यक है। कई बार हम किसी छोटी सी बात को लेकर दिनों तक चिंता करते रहते हैं। मन में एक विचार आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे हमारा मन उलझनों का घर बन जाता है। ऐसे समय में स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछिए, क्या ये बात सचमुच मेरे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण है? यदि उत्तर नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए। हर बात को पकड़कर रखने वाला मन कभी हल्का नहीं हो सकता। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ बातों को जाने देना भी सीखना पड़ता है। एक और बात याद रखिए, सरल बोलना, सरल सोचना और सरल जीवन जीना कमजोरी नहीं है, ये गहरी समझ का संकेत है। जिस व्यक्ति के भीतर स्पष्टता होती है उसे अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो कठिन बात को भी इतने सहज ढंग से कहता है कि हर व्यक्ति उसे समझ सके। यही सच्ची बुद्धिमत्ता है। अब अपने जीवन की ओर देखिए। क्या आपके दिन का अधिकांश समय उन कार्यों में चला जाता है जो वास्तव में आवश्यक ही नहीं है? क्या आपके मन में ऐसी चिंताएं भरी रहती हैं जिनका कोई वास्तविक लाभ नहीं है? यदि ऐसा है तो समय आ गया है कि आप अपने जीवन को हल्का करें। अनावश्यक वस्तुओं को हटाइए, अनावश्यक चिंताओं को छोड़िए
अनावश्यक विवादों से दूर रहिए और अपनी पूरी शक्ति उन कार्यों में लगाइए जो आपके जीवन को वास्तव में आगे बढ़ाते हैं। याद रखिए, महानता बहुत कुछ जोड़ने से नहीं आती। महानता अनावश्यक को हटाने से आती है। जब जीवन से शोर कम हो जाता है, तब मन की आवाज सुनाई देने लगती है। जब मन शांत होता है, तब विचार स्पष्ट होते हैं, और जब विचार स्पष्ट होते हैं, तब निर्णय भी सही होने लगते हैं। इसलिए आज से एक नया संकल्प लीजिए। कम बोलूंगा, लेकिन सार्थक बोलूंगा। कम करूंगा, लेकिन पूरे मन से करूंगा। कम चाहूंगा, लेकिन जो भी चाहूंगा उसके लिए पूरी निष्ठा से प्रयास करूंगा। क्योंकि अंत में महानता कठिन बनने में नहीं, बल्कि सरल बनने में छिपी होती है। अध्याय 5, अपने काम से प्रेम कीजिए। क्या आपने कभी किसी छोटे बच्चे को चित्र बनाते हुए देखा है? वो समय नहीं देखता। उसे ये चिंता नहीं होती कि कोई उसकी प्रशंसा करेगा या नहीं। उसे केवल एक ही बात का आनंद होता है, चित्र बनाना। यही प्रेम है। जब किसी काम को करने में ही आनंद मिलने लगे, तब वो केवल काम नहीं रह जाता, वो जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। हम में से अधिकांश लोग अपने दिन की शुरुआत इस सोच के साथ करते हैं कि आज का दिन किसी तरह पूरा हो जाए, काम समाप्त हो जाए, समय बीत जाए और फिर विश्राम मिल जाए। लेकिन जिन्होंने अपने काम से प्रेम करना सीख लिया, उनके लिए प्रत्येक नया दिन एक नए अवसर की तरह होता है। वे केवल समय नहीं बिताते, वे अपने जीवन का निर्माण करते हैं। याद रखिए, परिश्रम शरीर से होता है, लेकिन महान कार्य हृदय से होते हैं। यदि मन किसी कार्य से जुड़ा ही नहीं है, तो धीरे धीरे उत्साह समाप्त होने लगता है। थोड़ी सी कठिनाई भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। लेकिन जब वही काम मन को प्रिय होता है, तो बड़ी से बड़ी कठिनाई भी सीखने का अवसर बन जाती है। कल्पना कीजिए, एक कुम्हार मिट्टी को आकार दे रहा है। उसके हाथ मिट्टी से भर जाते हैं। कई बार घड़ा बिगड़ जाता है, उसे फिर से बनाना पड़ता है। यदि वो केवल कमाई के लिए ये काम कर रहा हो, तो शायद कुछ ही दिनों में थक जाएगा। लेकिन यदि उसे अपने काम से प्रेम हो, तो हर नया घड़ा उसके लिए एक नई रचना बन जाता है। उसे थकान से अधिक संतोष मिलता है। जीवन में भी यही अंतर दिखाई देता है। कुछ लोग अपने कार्य को बोझ समझते हैं, और कुछ लोग उसी कार्य को अपने जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं। अंतर केवल दृष्टि का होता है। यह भी सत्य है कि हर व्यक्ति को जीवन की शुरुआत में अपना प्रिय कार्य तुरंत नहीं मिल जाता। कई बार हमें पहले अपने दायित्व निभाने पड़ते हैं। कई बार परिस्थितियां हमें ऐसे मार्ग पर ले जाती है जिसे हमने स्वयं नहीं चुना होता। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम सीखना छोड़ दें। हर अनुभव, हर प्रयास, हर छोटा कार्य हमें अपने वास्तविक मार्ग के और निकट ले जा सकता है। इसलिए जो भी कार्य आज आपके हाथ में है, उसे पूरे मन से कीजिए। क्योंकि जो व्यक्ति छोटे कार्यों का सम्मान नहीं करता, उसे बड़े अवसर भी देर तक अपने पास नहीं रखते। एक और बात समझिए, अपने काम से प्रेम करने का अर्थ ये नहीं कि आपको कभी कठिनाई नहीं आएगी। कठिन दिन आएंगे, थकान भी होगी, कभी कभी मन निराश भी होगा। लेकिन अंतर यह होगा कि आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि आपका उद्देश्य केवल फल पाना नहीं होगा। आपका उद्देश्य स्वयं को बेहतर बनाना होगा। कल्पना कीजिए, एक माली प्रतिदिन अपने पौधों को जल देता है। कई दिनों तक कोई फूल नहीं खिलता, फिर भी वो अपना कार्य नहीं छोड़ता। उसे विश्वास होता है कि यदि देखभाल सच्चे मन से होती रही, तो एक दिन पूरा बगीचा महक उठेगा। हमारा परिश्रम भी ऐसा ही होता है। हर दिन किया गया सच्चा प्रयास भले ही तुरंत परिणाम न दिखाए, लेकिन भीतर ही भीतर हमारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाता रहता है। और जब समय आता है, तो वही वर्षों का समर्पण एक सुंदर फल बनकर सामने आता है। इसलिए कभी भी केवल धन, सम्मान या प्रशंसा को अपने परिश्रम का कारण मत बनाइए। ये सब जीवन में आ सकते हैं और कभी चले भी जा सकते हैं, लेकिन यदि आपके भीतर अपने कार्य के प्रति प्रेम है, तो कोई भी परिस्थिति आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती।
हर सुबह स्वयं से एक सरल प्रश्न पूछिए, क्या मैं आज अपने कार्य को पहले से अधिक मन लगाकर कर सकता हूं? यदि उत्तर हां, तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां केवल प्रतिभा से नहीं मिलती, वे उस व्यक्ति को मिलती है जो अपने कार्य से प्रेम करता है, हर दिन कुछ नया सीखता है, हर कठिनाई में अवसर खोजता है और बिना रुके अपने उद्देश्य की ओर चलता रहता है। क्योंकि अंत में सफल वही नहीं होता जो सबसे अधिक बुद्धिमान होता है, सफल वो होता है जो अपने काम को केवल आजीविका नहीं बल्कि अपने जीवन का सच्चा साधन बना लेता है। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप उन लोगों में से हैं जो केवल कहानियां सुनने नहीं बल्कि उनसे सीखने भी आए हैं, और यही आदत साधारण लोगों को असाधारण लोगों से अलग बनाती है। अब बात करते हैं इस किताब की कुछ शक्तिशाली पंक्तियों और उन जीवन बदलने वाले पाठों की जिन्हें आप आज से ही अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। नंबर 1, सक्सेस कम्स फ्रॉम कंसिस्टेंटली डूइंग स्मॉल थिंग्स वेल। लेखक हमें बताते हैं कि सफलता किसी एक बड़े अवसर या चमत्कार का परिणाम नहीं होती। सफलता उन छोटे छोटे कामों का परिणाम होती है जिन्हें हम हर दिन पूरी ईमानदारी और लगन से करते हैं। सुंदर पिचाई रातों रात सफल नहीं बने, उन्होंने वर्षों तक सीखना, मेहनत करना और स्वयं को बेहतर बनाना जारी रखा। याद रखिए, छोटी जीतें मिलकर बड़ी सफलता बनाती है। नंबर 2, द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु कैन सी अपॉर्चुनिटीज बिफोर अदर्स। लेखक कहते हैं कि दुनिया में सबसे आगे वही लोग निकलते हैं जो आने वाले समय को समझ लेते हैं। जब दूसरे लोग समस्याएं देखते हैं तब सफल लोग अवसर खोजते हैं। सुंदर पिचाई ने भी वही देखा जो दूसरों को दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने भविष्य की जरूरतों को पहले ही पहचान लिया। इसलिए जीवन में केवल वर्तमान मत देखिए, आने वाले कल के बारे में भी सोचिए। नंबर 3, लीडरशिप इज नॉट अबाउट पावर, इट इज अबाउट एम्पावरिंग पीपल। ये पंक्ति नेतृत्व का असली अर्थ समझाती है। एक सच्चा नेता वो नहीं होता जो लोगों पर अधिकार जमाए। सच्चा नेता वो होता है जो लोगों की क्षमता को जगाए और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करे। सुंदर पिचाई की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि वे लोगों को महत्व देते थे। जब आप दूसरों को आगे बढ़ाते हैं तो आपकी सफलता भी कई गुना बढ़ जाती है। नंबर 4, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज द वर्ल्ड नेवर स्टॉप्स चेंजिंग। लेखक कहते हैं कि दुनिया हर दिन बदल रही है, नई तकनीकें आ रही है, नए अवसर पैदा हो रहे हैं, नई चुनौतियां सामने आ रही है। ऐसे में यदि हम सीखना बंद कर देंगे तो पीछे रह जाएंगे। सुंदर पिचाई की सफलता का एक बड़ा कारण यह था कि उन्होंने कभी स्वयं को पूर्ण नहीं माना। वे हमेशा सीखते रहे, और जो सीखता रहता है वही आगे बढ़ता रहता है। नंबर 5, ह्यूमिलिटी एंड एम्बिशन कैन ग्रो टुगेदर। अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़ा बनने के लिए अहंकार जरूरी है, लेकिन ये किताब हमें बताती है कि विनम्रता और महत्वाकांक्षा एक साथ चल सकती है। सुंदर पिचाई जितने बड़े पद पर पहुंचे उतने ही विनम्र बने रहे। यह हमें सिखाता है कि ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद भी जमीन से जुड़े रहना ही असली महानता है। पार्ट 1, हर दिन कुछ नया सीखिए। रोज केवल 15 या 20 मिनट सीखने के लिए निकालिए। एक किताब पढ़िए, एक नया कौशल सीखिए या किसी नए विषय के बारे में जानिए। छोटे छोटे ज्ञान के बीज भविष्य में बड़ी सफलता का वृक्ष बनते हैं। पार्ट 2, समस्याओं में अवसर खोजिए। अगली बार जब कोई समस्या आपके सामने आए तो केवल शिकायत मत कीजिए, खुद से पूछिए, इस स्थिति में अवसर कहाँ छिपा है? यही सोच सफल लोगों को बाकी लोगों से अलग बनाती है। पार्ट 3, पहले सुनिए फिर बोलिए। जब भी किसी बातचीत या चर्चा में हो तुरंत अपनी राय देने की जल्दी मत कीजिए। पहले ध्यान से सुनिए, समझिए, फिर बोलिए। ये आदत आपके रिश्तों और नेतृत्व क्षमता दोनों को मजबूत बनाएगी। पार्ट 4, छोटे सुधारों पर ध्यान दीजिए। अपने जीवन में एक साथ
सब कुछ बदलने की कोशिश मत कीजिए। हर दिन केवल 1% बेहतर बनने का प्रयास कीजिए। समय के साथ यही छोटे सुधार असाधारण परिणाम देंगे। पाठ 5, विनम्र रहिए। चाहे कितनी भी सफलता मिले, जितना अधिक आगे बढ़े उतना अधिक सीखने के लिए तैयार रहिए। लोगों का सम्मान कीजिए, आभार व्यक्त कीजिए और हमेशा याद रखिए कि सफलता स्थायी तभी बनती है जब उसके साथ विनम्रता जुड़ी हो। दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि महानता किसी विशेष परिस्थिति की देन नहीं होती। महानता निरंतर सीखने, सही सोच रखने, अवसरों को पहचानने और लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ने से पैदा होती है। यदि आप इन 5 पाठों को अपने जीवन में लागू कर लेते हैं तो हो सकता है कि आज से कुछ वर्षों बाद आपकी कहानी भी किसी और के लिए प्रेरणा बन जाए। अब हम लोग इस पुस्तक के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। आइए इस पूरी यात्रा का सार बहुत सरल शब्दों में समझते हैं। इस कहानी ने हमें सिखाया कि जीवन में महान बनने के लिए केवल प्रतिभा पर्याप्त नहीं होती। सबसे पहले हमें अलग सोचने का साहस चाहिए। फिर अपने हर काम में श्रेष्ठता की आदत विकसित करनी होती है। जब कठिन समय आए तो उससे हारने के बजाय उससे सीखना होता है। जीवन को अनावश्यक उलझनों से मुक्त रखकर सरल बनाना होता है और सबसे बढ़कर अपने काम से सच्चा प्रेम करना होता है। याद रखिए, सफलता किसी एक बड़े निर्णय का परिणाम नहीं होती। सफलता उन छोटे छोटे निर्णयों का परिणाम होती है जिन्हें हम हर दिन पूरी निष्ठा और पूरे विश्वास के साथ लेते हैं। यदि आज की इस कहानी से आपने केवल एक भी सीख अपने जीवन में उतार ली तो समझ लीजिए कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर होने की दिशा में चल पड़ा है। इसलिए आज से स्वयं से एक वचन लीजिए, मैं भीड़ का अनुसरण नहीं करूंगा, मैं सीखना कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाऊंगा और अपने जीवन को अपने उद्देश्य के साथ पूरी ईमानदारी से जीऊंगा। क्योंकि अंत में महान लोग अलग जन्म नहीं लेते, वे अलग सोचने, निरंतर सीखने और कभी हार न मानने की आदत से महान बनते हैं। इसी प्रेरणा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही प्रेरणादायक पुस्तक के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने जीवन को हर दिन बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।